नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इन्हें ब्लॉक कर दिया था, फिर इन्होंने मुझे न्यू नंबर से मैसेज किया। तो जब फिर इन्होंने मुझे न्यू नंबर से मैसेज किया और इन्होंने मतलब पूछा कि तुमने क्यों मुझे ब्लॉक किया था और मेरी क्या गलती थी? मतलब ये सारी चीज़ों में जो हुआ तुम्हारे साथ इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने खुद गलती की, तुमने खुद इसके उससे बातें शेयर की और फिर जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तो अब तुम उसकी सज़ा मुझे दे रही हो और तुम इतना आसान समझती हो रिश्ता ख़त्म कर देना और किसी रिश्ते से छूट जाना, अलग हो जाना, ये सारी बातें इन्होंने मुझसे कही। मुझे ये बात सही लगी कि गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही गलती की थी, मैंने इस पे उस पे ट्रस्ट किया था और मैंने फालतू इनको इस चीज़ की सज़ा दी, इनसे बात करना बंद किया। लेकिन कहीं न कहीं हो तो इनकी वज़ह से ही रहा था, इनके साथ रिलेशन में रहने की वज़ह से ये सब हो रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा नहीं मुझे नहीं बात करनी है आपसे और मुझे मत मैसेजेस करो। तो उन्होंने मुझसे फिर कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा तो नहीं, चाहे तुम कुछ भी बोलो क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ बातें कर कर, बैठकर मुझे मतलब वैसा सुकून मिलता है जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ बातें करता था, बैठता था और उनके पास रहने में जैसे मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती थी, वैसा तुम्हारे साथ बातें कर कर, तुम्हारे साथ बैठकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है वैसे ही। तो और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मतलब उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया है मुझे तुम्हारे रूप में, ऐसी सारी उन्होंने बातें कही। तो मुझे ये सुनकर काफ़ी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मुझे अपनी माँ से अगर कंपेयर कर दे रहा है, कि जितना वो अपनी माँ को मान रहा है, अगर उतना कोई इंसान मुझे कहीं न कहीं उस हद तक अगर दर्जा दे रहा, तो बहुत बड़ी बात है। कि उतनी मेरी इज़्ज़त कर रहा है या मैं किसी के लिए उतनी ज़रूरी हूँ जितनी उसकी माँ ज़रूरी है, तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। तो फिर मुझे ये सुन मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी उस समय, मुझे बुरा भी लगा था कि क्योंकि ये इतनी बड़ी बात मुझसे ऐसे नहीं बोलते। ये काफ़ी जब परेशान हो जाते हैं उस समय ये भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, तभी इन्होंने ये बात कही थी मुझसे और ये बात मुझे समझ में आ रही थी। इसलिए फिर मुझे काफ़ी बुरा भी लगा उस समय। फिर उस समय मैंने लेकिन एक चीज़ ठान ली थी ये बात सुनकर और ये बात जब मुझे इन्होंने कही तो मैंने एक बात अपने मन में ठान ली थी कि इनका साथ तो मैं नहीं छोड़ूँगी। चाहे अब कोई मेरा साथ दे, नहीं दे, कुछ कुछ भी हो, इनका साथ इनको अकेला तो अब नहीं छोड़ना। इतना मैंने उस समय अपने मन में मतलब बिठा लिया था। और बस वही दिन था कि इसके बाद मैंने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और कभी इनका साथ नहीं छोड़ा क्योंकि इनकी मम्मी नहीं है और इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी मुझसे और इतना बड़ा मुझे दर्जा दे दिया अपनी ज़िंदगी में। अब इससे ज़्यादा कोई क्या ही कह सकता है किसी से और इससे बड़ा कोई क्या ही प्यार का सबूत दे सकता है। इसलिए फिर मैंने ठान लिया कि अब इनको नहीं छोड़ूँगी मैं। और अगर ये मेरे साथ रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर तो मैं साथ दूँगी। और अब हमारा रिश्ता अच्छा ही चलने लगा था। हम अब मैंने कुछ देर उस समय उनसे मतलब प्यार से बातें की, वो बातें मैंने चेंज की क्योंकि मुझे लग रहा था इनको उस समय इमोशनल तो हो ही गए थे भाई क्योंकि मम्मी की बात थी तो थोड़ा इमोशनल ये हो ही गए थे। तो इसलिए मैंने वो बात चेंज करके फिर यहाँ-वहाँ की हमने बातें की। मैंने बातें घुमाई। मैंने कुछ देर फिर बातें की इनसे ऐसे ही प्यार से यहाँ-वहाँ की बातें करके फिर कुछ देर बातें की रात में उसके बाद हो गया फिर बात खत्म हो गई। उसके बाद अब हम अच्छे से फिर से रहने ही लगी थी मैं। अब मैंने मतलब मन में तो ठान ही लिया था कि इनको छोड़ना तो है नहीं। तो हो गया प्यार से हम बातें करते थे। फिर उस समय क्या था कि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं मैंने बताया है कि हमारा घर ऐसे 200 मीटर की करीब दूरी में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो रात में नहीं पूरा दिन ही लाइट गोल रहती थी उस समय। दिन में लाइट चली जाएगी, रात में चली जाएगी, सिर्फ़ 1 घंटे 2 घंटे लाइट देता था, बाकी टाइम लाइट नहीं रहती थी। तो जब रात में करीब 12 बजे लाइट आती थी, वो सोने के लिए बस लाइट देता था 12 बजे और उसके पहले नहीं। तो हम लोग शाम को मतलब शाम के टाइम देता था 1 घंटा 2 1 डेढ़ घंटा। तो तुम फ़ोन चार्ज कर लो उस बीच में बस। तो मैं ऐसे 5-6 बजे 6 बजे करीब लाइट देता था शाम में, तो हम उस बीच फ़ोन चार्ज कर लेते थे
और फिर 6 बजे के बाद 7 बजे तक मतलब 1 डेढ़ घंटे में वो बंद कर ही देना है, ऐसा था। तो 7 बजे के बाद से फिर लाइट नहीं, फिर हमारा जैसे खाना हुआ उसके बाद हम क्या करते थे, सभी लोग, हम बस नहीं, बाहर निकल जाते थे क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी और गर्मी का टाइम था, तो बाहर टहलते थे। फिर बाकी लोग क्या करते थे कि 10 बजे तक सब अपने अपने घर में, अब इतना टाइम तक कौन ही बाहर बैठेगा, तो वो लोग सब चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग, जिनमें हम भी आते थे, तो हम लोग 12 बजे तक ही पूरा बाहर टहलते थे। बहुत मतलब हाँ, अब रात ही हो जाती थी। अब ये गांव जैसा है, यहाँ पे उतना शहर नहीं है, तो यहाँ ज्यादा मतलब सूना रहता था, बहुत कम लोग रहते थे। तो हम टहलते थे रात में लेट नाइट तक, मतलब वही 12 बजे तक टहलते थे। फिर वो ना, हमारे घर के पास एक स्कूल है, मतलब हमारा घर ऐसा मोड़ में उनका घर है, तो उनका घर मतलब हमारे घर से उनका घर दिखता नहीं है, लेकिन उस मोड़ में ही एक स्कूल है, जो उनके घर से भी स्कूल दिखती है, हमारे घर से भी दिखती है, ऐसा। मतलब स्कूल के पास अगर कोई खड़ा होता है तो वो उनके घर से भी दिखेगा, हमारे घर से भी दिखेगा, ऐसा है। वो मोड़ में है, बीच में है। तो ये लोग अक्सर करके क्या है कि वहीं पे खड़े हुआ करते थे, वहीं पे आ आकर कुछ लड़के, ये लोग सारे ही लोग, मतलब और भी इनके दोस्त हैं या बाकी लोग, सब वहीं पे खड़े हुआ करते थे अक्सर। तो और मैं अपने घर के बाहर ही वहीं से वहीं पे बैठी हूँ या वहीं पर टहल रही हूँ, तो मैं देख के इतना दूर से पहचान जाती थी, ये हैं अगर, तो मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ ये खड़े हैं। तो बस हम इतने ही दूर से देखते थे, वो भी अंधेरे में, दिखते भी नहीं थे। तो थोड़ा सा आहट होती थी कि हाँ ये हैं, ऐसा। और इतने ही दूर में हम चैटिंग किया करते थे। फिर कभी कभी क्या होता था, अगर मेरे साथ जैसे कुछ लड़कियां हैं मेरे घर की, मतलब बहनें हैं, छोटी छोटी हैं, तो ऐसे अगर कोई लड़कियां हैं तो फिर कभी हम टहलने चले गए, तो फिर हम स्कूल तक जाते थे, इनके घर साइड नहीं जाते थे, क्योंकि वो मोड़ है तो उस तरफ का थोड़ा अलग ही हो जाता है, तो उधर बहुत कम जाते थे हम टहलने के लिए। पर स्कूल तक जाएंगे, स्कूल तक अक्सर जाया करते थे बीच बीच में। तो हम वहां पे ये बैठे रहते थे, तो वहां तक बस इतना ही था हमारा कि इतना ही देख लिए कभी। और कभी कभी, इतना ऐसा डेली नहीं होता था, क्योंकि इतना नहीं, मेरा भी इतना निकलना नहीं था। और अगर मैं निकलती भी थी तो अपने घर के गेट तक बस निकलूंगी, वहीं पे टहलना, वहीं पे खेलना, कभी ये सब चीज। तो हाँ, ऐसे हम कभी कभी, मतलब रात का टाइम है, हवाएं चल रही हैं, हम बाहर टहल रहे हैं और बातें कर रहे हैं चैट में, तो ये सारी चीजें होती थी। और यही सब बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं हमारे रिलेशन के, जो यादगार हैं, अच्छे लगते हैं याद करके कभी, कि हम एक ही जगह रहते थे, आज हम साथ रह रहे हैं, लेकिन वो चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं कि मतलब हम साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहकर और दूर दूर से एक दूसरे को देखना, वो सारी चीजें भी अच्छी लगती हैं। कभी मतलब याद भी आता है कि ऐसा ऐसा था, हम वहाँ पास पास में रहते थे, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी, प्यारी, ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स हैं। फिर हाँ, कभी मैं कभी जाती भी थी, कभी अगर मन किया या कभी बना ऐसा, तो इनके घर के आगे से थोड़ा फिर मार्केट लगता है, तो कभी मैं चले जाया करती थी कुछ खाने के लिए, मतलब बहाने से, कुछ खाने के बहाने से, तो हम लोग जाया करते थे उधर। और जब रमजान होता था, तो रमजान में हमारा 7:30 8 बजे, मतलब रोजा खोलने के बाद का था, कि हमको जाना ही जाना है, डेली पूरा 1 महीना हम उधर जाते थे मार्केट, उसी रास्ते से जाते थे, और मैं बस नहीं, हम लोग बहुत सारी लड़कियां घर की सब जाते थे। तभी ये वहां बैठे रहा करते थे अपने घर के बाहर, कभी बैठे हैं, कभी वहीं, वो भी अपने मतलब मोहल्ले में, उस साइड, मतलब अपने घर के साइड टहल रहे हैं, तो ऐसा हम एक दूसरे को देखते थे। और ऐसे ही हमारा रिलेशन आगे बढ़ता गया, एक दूसरे को देखते हुए, ऐसे चैट करते हुए। और और मैं सिलाई किया करती थी, मतलब मैं कपड़े सिलती थी। तो इन्होंने, अच्छा, कपड़े सिलती थी तो उसका सामान लेना है जैसे, तो वो भी इनके घर से ही होके, वहां उनके घर से पास पड़ता है, तो अक्सर उस साइड से मेरा जाना होता था, कि मुझे अगर कुछ सिलाई का सामान लेना है तो मैं जाऊंगी, और मुझे थोड़े थोड़े से सामान के लिए जाना पड़ जाता था। तो बस इतना ही मैं मतलब जाया करती थी, तो वो भी उसमें मुझे वो कभी दिखे नहीं, बहुत कम दिख पाते थे, क्योंकि मैं दिन में ही जाती थी, तो दिन में नहीं नहीं मिलते थे ये, तो मतलब नहीं होते थे घर के बाहर, इसलिए नहीं दिखते थे, पर कभी कभार अगर मैंने मैसेज कर दिया तो दिख जाते थे। और इन्होंने मुझे हिंदू धर्म में आने के लिए कहा, और क्यों कहा, और किस चीज के लिए इन्होंने शर्त रखी, तो ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए।